हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रंकेशन ऑफ सॉलिड। जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे, दो क्वेश्चन उसमें शेयर किए थे। दोनों क्वेश्चन में जो यूज होने वाली थ्योरी है, थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन इसमें लगेगा और जेई के स्कोप के बिल्कुल अंदर हैं दोनों क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट उसके पहले थोड़ी सी हमें थ्योरी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आज का टॉपिक है ट्रंकेशन ऑफ सॉलिड, और ये जो टॉपिक है आज का, इस पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस किस तरीके से जेई में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपको भेजे थे, वो ये दोनों हैं। नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन इज। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2011 में आया हुआ है। हमें इस लेक्चर को देखने के बाद अब हमें गूगल नहीं करना पड़ेगा कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में कितने हेक्सागोनल फेसेस हैं, क्या है, वो अपन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही विजुलाइज कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स पर। इसको कुछ 11th के बच्चों ने इसका सही सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मुझे भेजा है। तो ये दर्शाता है कि उनका जो एप्लीकेशन पावर है बहुत अच्छा है। ये काफ़ी बच्चों ने इसको नहीं कर पाए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C60 गैस, जो फुलरीन होता है C60, उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है x किलोजूल पर मोल एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज y किलोजूल पर मोल, देन फाइंड x डिवाइडेड बाई y। तो दोनों शानदार क्वेश्चन है। आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, अपना जो थ्योरी का उद्देश्य है वो ये है कि अपन ये दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से बिना पेन टच करे हम सॉल्व कर लें। ये अपना उद्देश्य है। अब ट्रंकेशन क्या होता है? ट्रंकेशन को अगर आप, एक अंग्रेजी का शब्द है ट्रंकेशन। ट्रंकेट का मतलब है कॉर्नर कट करके फेंक देना किसी भी सॉलिड का। तो ट्रंकेशन इज एन ऑपरेशन दैट कट्स vertices of a solid creating a new face in place of each vertex। जैसे ट्रंकेशन शब्द का मतलब हम देखें, अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इसको हमें अगर कट करना है इसके कॉर्नर, तो एक कट करने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो पार्ट है ये उठा के फेंक देना है। एक और कट करेंगे इस साइड, तब ये कैसा दिखेगा? एक और कट करेंगे ऊपर वाला, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम एक ट्रायंगल को कट करते हैं, इसमें कितने कॉर्नर हैं? इसमें 3 कॉर्नर हैं। और अगर तीनों को हम कट करते हैं तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमें एक हेक्सागन। कट होने के बाद ये बचा। कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, अगर एक 3 डायमेंशनल एक सॉलिड है और उसके सॉलिड्स, उसके कॉर्नर्स को कट करके अगर हम फेंक देंगे तीनों तरफ से, तो जो हमें शेप दिखेगा क्या दिखेगा? हेक्सागन। तो ये ट्रंकेशन का एक मतलब होता है, जो कि आप गूगल करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ट्रंकेशन शब्द का क्या मतलब है। तो अब अगर हम देखेंगे, पहले इसमें कितने वर्टेक्स थे? 3। और कट करने के बाद जो मिला है हमें नया सॉलिड, उसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। नेक्स्ट, अब लेट्स से टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन अगर हम देखेंगे तो बड़े आराम से हम देख सकते हैं इसको। ये टेट्राहेड्रॉन है, 1 2 3, और नीचे एक ये ट्रायंगल बना है। इस पूरी शेप को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रॉन। ठीक है। और ये एक ट्रायंगुलर प्लेन होगा ऐसे, नीचे
एक नीचे ट्रायंगुलर प्लेन है, एक यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेन होगा, एक यहाँ ट्रायंगुलर प्लेन होगा, और एक इसमें रेड और ब्लैक में ट्रायंगुलर प्लेन होगा, इस तरीके से। तो इसमें ट्रायंगुलर प्लेन कितने हैं? एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, और इन दोनों के बीच में एक, और एक नीचे। तो इसमें ट्रायंगल कितने हैं? 4। तो अगर हम टेट्राहेड्रन का देखें तो इसमें कॉर्नर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ये 4 कॉर्नर हैं। एजेस कितने हैं? अगर इनके हम एजेस काउंट करें तो 1, 2, 3, एक होगा 4, 5 और 6। तो 6 एजेस हैं। ट्रायंगल से इसमें कितने हैं? एक टेट्राहेड्रन सॉलिड में एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिखेगा, एक ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, एक ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, और एक ट्रायंगल नीचे। तो ट्रायंगल कितने हैं? 4। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक टेट्राहेड्रन में कॉर्नर कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, और ट्रायंगल कितने होते हैं। अब बात आती है इसके ट्रंकेशन की। अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रंकेटेड ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन, अगर ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन में पूछा जाए कि कितने कॉर्नर होंगे, कितने एज होंगे, कितने फेसेस होंगे, तो देखो जरा ध्यान से। अब अगर मान लो इसका मैंने एक कॉर्नर कट करके फेंक दिया है, अगर इसका कॉर्नर कट करके फेंकूंगा तो आप ये देखो, ये 3 है, ये ऊपर वाला कॉर्नर बना रहा हूं, ठीक है, और नीचे एक ट्रायंगल है। इसको अगर कट करके फेंकेंगे तो 3D में एक छोटा टेट्राहेड्रन दिखेगा। तो ये अगर अपन कट करेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर इसको इस तरीके से कट कर दिया तो कुछ ऐसा शेप का दिखेगा ये, क्योंकि 3 लाइन इसमें निकली हैं। तो ऊपर 3 लाइन वाले को कट करेंगे तो क्या होगा? इसको कट करेंगे तो यहां पे क्या शेप दिखेगी? एक ट्रायंगल शेप दिखेगी, करेक्ट। आप ऐसे देखो, इसको अगर इससे कट किया तो ये जो बचा है वो क्या है? वो ऐसे ही मिलेगा। उसके नीचे जो शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्रायंगल। तो इसको कट करेंगे एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल मिलने से क्या होगा? हर एक ट्रायंगल में 3 एक्स्ट्रा कॉर्नर होते हैं। इसको यहाँ पे कट करेंगे तो भी क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल। यहाँ कट करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रायंगल। यहाँ कट करेंगे तो क्या मिलेगा? ट्रायंगल। क्योंकि सब जगह से यहाँ पे क्या हो रहा है? 3-3 लाइन जा रही हैं। कभी भी अगर 2 लाइन जाती तो ऐसे कट होता, ये शेप मिलता। अगर 3 लाइन जा रही हैं और फिर उसका कॉर्नर कट कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ ट्रायंगल मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जब इस कॉर्नर को कट करेंगे, 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 तो ऊपर कितना एक ट्रायंगल कट हुआ? यहाँ पे क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल, करेक्ट। एक नीचे क्या मिलेगा? ट्रायंगल। एक यहाँ क्या मिलेगा? ट्रायंगल। एक यहाँ क्या मिलेगा? ट्रायंगल, क्योंकि टेट्राहेड्रन है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर ट्रंकेटेड में पूछा जाए तो कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? बेटा कॉर्नर कितने थे इसके? टेट्राहेड्रन के 4, और चारों कॉर्नर कट हो गया तो एक जो कॉर्नर था वो 3 कॉर्नर में बदल गया। हर एक कॉर्नर के नीचे जब कट हो जाएगा तो 3 कॉर्नर मिलेंगे, और 4 कॉर्नर थे, हर में 3 नए डेवलप हो रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 12। उसके बाद एजेस कितने होंगे? पहले 3 नए एजेस मिल जाएंगे इसमें, 1, 2, 3, और हर एक कॉर्नर में 3 नए एजेस डेवलप हो गए जस्ट कट करने की वजह से। तो ये 3 एज, ये 3 एज, और ऐसे 4 कॉर्नर थे तो 12 एज नए हो गए। और बेटा जो 6 एज पहले से थे टेट्राहेड्रन में, कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पहले से थे। देखो कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। अब 6 एजेस बेटा ये कट करने के बाद ये 6 एज तो अभी भी है ना, तो 6 ये अभी भी हैं, तो ये क्या हो गए? 6। और कट करने के बाद जो ट्रायंगल बना, हर एक कॉर्नर के नीचे 3 नए एज मिल रहे हैं, तो 12 ये हो गए। टोटल एजेस कितने हो जाएंगे? 18। आराम से इसको आप पॉज करो और सोचो इसके बारे में। आप एक
3D में एक टेट्राहेड्रन बनाओ और कट करो, विजुलाइज करो, हर एक कॉर्नर के नीचे एक ट्रायंगल मिलेगा आपको। ट्रायंगल का मतलब है तीन, तीन क्या हो गया, तीन कॉर्नर मिल गए और एजेस भी कितने मिल गए। जब ट्रायंगल बनेगा तो एक एज, दो एज, तीन एज, तीन नए एज हर एक कॉर्नर के नीचे डेवलप हो रहे हैं। ऐसे चार कॉर्नर हैं, तो टोटल जो नए जनरेट होने वाले एजेस हैं वो 12 हो गए और पहले से 6 एजेस तो थे ही, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल एजेस कितने हो जाएंगे, 18। अब ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, जब इन तीन रे निकल रही है किसी पॉइंट से, उसको ट्रंकेट करेंगे तो एक नया ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसे ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, चार कॉर्नर थे, चार कॉर्नर हैं जिनसे तीन तीन रेज निकल रहे हैं। देखो इस कॉर्नर से कितने रेज निकल रहे हैं, तीन, इस कॉर्नर से कितने निकल रहे हैं, तीन, इस कॉर्नर से कितने निकल रहे हैं, तीन, इस कॉर्नर से कितने निकल रहे हैं, तीन। तीन रेज वाले कॉर्नर को ट्रंकेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल। तो अगर ऐसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो चार हो जाएंगे। क्लियर है, चार हो गए। अब हेक्सागन्स कितने मिलेंगे, हेक्सागन कहां मिलेंगे, चार नए ट्रायंगल हो गए, करेक्ट। और जो नीचे वाला पोर्शन बचा है, जैसे इसको अगर देखें, इसमें ट्रायंगल कितने थे, ट्रायंगल कितने थे, चार। तो हेक्सागन्स तो चार ही होंगे, क्योंकि हर एक ट्रायंगल को जब ट्रंकेट करेंगे, एक दो तीन, तो ये क्या बचा बेटा, ये बेटा बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। हेक्सागन्स तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं। देखना जरा ध्यान से, यहां पे कितने ट्रायंगल थे, चार, तो यहां हेक्सागन कितने होंगे, चार। और ट्रायंगल नए कितने बनेंगे, जितने कॉर्नर होंगे, क्योंकि उन कॉर्नर के नीचे ट्रंकेट करेंगे तो एक नया ट्रायंगल बनेगा। अब बेटा शानदार क्वेश्चन बन सकता है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन में टोटल कॉर्नर कितने होंगे, वो होंगे 12, और एजेस कितने होंगे, 18, ट्रायंगल्स कितने होंगे, चार, और हेक्सागन्स कितने होंगे, चार। ये था ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन। क्लियर है ये, इसको पॉज करो, विजुलाइज करो। ट्रंकेट कर रहे हैं, सिर्फ हम एक सॉलिड है 3D में, उसके कॉर्नर को कट करके फेंक दे रहे हैं, फिर हमें देखना है कितने ट्रायंगल, जितने कॉर्नर थे उतने ट्रायंगल, और जितने इसमें ट्रायंगल थे पहले से वो सब हेक्सागन बदल जाते हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि एक ट्रायंगल को जब कट करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, तो एक हेक्सागन बनता है। और टेट्राहेड्रल में चार ट्रायंगल होते हैं, एक, दो, और एक यहां से तीन, और एक नीचे से चार। तो चार ट्रायंगल थे, वो चारों हेक्सागन में बदल जाएंगे और नए चार ट्रायंगल बन जाएंगे ट्रंकेट करने पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई ने ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन का क्वेश्चन पूछ लिया है, ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रन का भी आ सकता है। अब आप ये भी बोल सकते हैं सर सॉलिड स्टेट तो नहीं है। अगर सॉलिड स्टेट नहीं है तो ये पी ब्लॉक कार्बन फैमिली में और केमिकल बॉन्डिंग में टेट्राहेड्रन कहीं पे भी पूछा जा सकता है। जेई अगर मूड बना ले कि ये पूछना ही है तो ये आसान नहीं है, और नीट लेवल के क्वेश्चन में और क्लैरिटी आएगी जब अपन आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टेट्राहेड्रन। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज शर्माना मत, होपफुली ये सबको आपको समझ आ गया होगा। ये वही है, ट्रंकेशन इज एन ऑपरेशन दैट कट्स vertices ऑफ अ सॉलिड क्रिएटिंग अ न्यू फेस इन प्लेस ऑफ ईच वर्टिस। अब देखो अगला स्ट्रक्चर होता है टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये अगर आप देखेंगे, ये ट्रायंगल है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है, एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ एटम है, ये एटम एक दो तीन कॉर्नर से, ये एटम एक दो तीन, तो ये हो गया आपका ट्राइगोनल, और दो पिरामिड हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर ओरिजिनली हम देखें, कॉर्नर्स कितने हैं बेटा, एक दो तीन चार पाँच, सही है। एजेस कितने हैं देख लेते हैं। ये एक पिरामिड ऊपर है,
एक पिरामिड नीचे है, बीच में एक ट्रायंगल है ऐसे, उसके ऊपर बेस पे रखे हैं। तो इसमें एजेस कितने होंगे देखो, 1 2 3 ऊपर वाले, 3 नीचे वाले, 1 2 3 प्लस जो कॉमन बेस है 1 2 3। तो टोटल एजेस कितने होंगे 9। और इसमें बेटा ट्रायंगल जो सॉलिड व्यू अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ दिखेंगे, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक इन दोनों में दिखेगा, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 6। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, आप ऐसे विजुलाइज करो। अच्छा ये मत सोचना कि इसमें 7 ट्रायंगल है। मैं ऑफलाइन डिस्कस कर रहा था किसी बच्चे से, तो उसने बोला सर इसमें 7 ट्रायंगल हैं, 1 2 3 और 3 नीचे, और एक बोल रहा था बच्चा कि सर एक फेस वाला। बेटा फेस वाला जो ट्रायंगल है सॉलिड में बाहर से थोड़ी दिखेगा, वो अंदर भले ही है ज्योमेट्री के हिसाब से, बट 3 ऊपर वाले दिखेंगे ट्रायंगल, 3 नीचे वाले दिखेंगे, जो दिखते हैं सॉलिड 3D में उसी को तो ट्रंकेट करोगे आप। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 6। उसके बाद अब वही काम करना है, इससे कितनी रेज निकल रही हैं 3। जब 3 रेज निकलती हैं और उसको ट्रंकेट करेंगे तो क्या मिलता है ट्रायंगल। ये 3 रेज निकल रहे हैं और इसको ट्रंकेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, तो इससे कितनी रेज निकल रही हैं इस वाले कॉर्नर से 3, इससे कितनी निकल रही हैं 3। तो इन दोनों को कट करेंगे तो क्या होगा ट्रायंगल मिलेगा। और ट्रायंगल के कितने कॉर्नर होते हैं नए वाले 3, तो 2 ट्रायंगल मिले, 3 नए कॉर्नर हैं, तो टोटल 6 कॉर्नर और हो गए। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इससे कितनी रेज निकल रही है 1 2 3 4। जब आप 4 रे निकलने वालों को कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 रे ऐसे निकल रहे हैं इस तरीके से, 1 2 3 और एक और 4। जब कट करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, 4 वालों को कट करोगे तो 1 2 3 4। जब इन चारों को कट करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो, ये आपको एक स्क्वायर मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। कैसे, जब 4 रे कट करेंगे तो 4 वर्टेक्स मिलेंगे ना आपको डायरेक्ट, जैसे 4 रे हैं, आप ऐसे विजुलाइज करो। एक पेन और चाहिए होगा, एक दो तीन 4, ये अगर 4 हैं और इनको ऐसे कट किया तो क्या बचेगा 1 2 3 4। चारों को ऐसे क्या मिलेगा ऐसे, ये क्योंकि चारों का ऊपर का टुकड़ा फेंक दिया अपन ने, ऊपर का टुकड़ा फेंक दिया तो 1 2 3 4 ये बचेंगे। तो क्या शेप दिखेगी आपको, आपको अगर 3D से देखोगे तो ऐसा दिखेगा उन चारों के कटने के बाद, क्योंकि ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं चारों, ऐसे ये चारों अगर कनेक्ट हुए ये ऐसे आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। अगर 4 कट हो रहे हैं और ऐसे कट कर दो तो आप इस व्यू में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। समझ गए होगे। तो इसमें अगर आप देखोगे ऐसे कितने, जहां 4 रेज निकल रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से 4 रेज निकले, यहां से 4, यहां से 4। और जब 4 रेज वाला कट करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा और 4 नए कॉर्नर मिलेंगे। और ऐसी कितनी पोजीशंस हैं 1 2 3 जो इक्वेटोरियल है, तो 3 जगह 4 नए कॉर्नर मिलेंगे और पूरा कट हो गया। ये यहाँ पे 3 नए कॉर्नर, यहाँ 3 नए कॉर्नर, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, टोटल कितने हो जाएंगे 3 नए 2 जगह, 4 नए 3 जगह, टोटल हो गया 6 + 12। टोटल इसके कॉर्नर हो जाएंगे बेटा 18। एजेस कितने होंगे बेटा, जो पुराने एजेस हैं वो तो है ही, पुराने एजेस कितने हैं 9, वो तो रहेंगे ही, प्लस ट्रायंगल कितनी जगह बना 2 जगह, और हर एक ट्रायंगल में 3 नए कॉर्नर मिलते हैं, तो 2 × 3। और स्क्वायर में कितने कॉर्नर मिलेंगे 4, कितनी जगह बन रहा है 3 जगह। तो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन हो गया, 9 + 2 × 3 + 3 × 4, तो ये हो गया आपका 9 + 6 + 12, टोटल कितना हो जाएगा 27। अब इंपॉर्टेंट बात बेटा, नए ट्रायंगल कितने मिले 2,
क्योंकि ट्रायंगल वाले दो जगह कट करा। नए ट्रायंगल कितने हैं? दो। नए स्क्वायर कितने मिले? एक, दो, तीन। तीन नए स्क्वायर मिले। और पहले से ट्रायंगल कितने थे टोटल? 6। तो हर एक ट्रायंगल ट्रंकेट होने के बाद क्या बनाता है? हेक्सागन। तो हेक्सागन्स तो बेटा हमेशा जितने शुरू में ट्रायंगल हैं उतने हेक्सागन्स। और एक बात और याद रखना, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऑक्टाहेड्रल में ये ऑक्टा क्या होता है? ऑक्टा क्या होता है? या फिर टेट्राहेड्रल में ये टेट्रा क्या होता है? बेटा इसका तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूं। अगर ये पूछ लिया जाए किसी भी सॉलिड में हेक्सागन कितने हैं, हेक्सागोनल कितने हैं, तो देखो बेटा टेट्राहेड्रल का मतलब है, टेट्रा मतलब 4 और हेड्रल मतलब उसमें ओरिजिनली ट्रायंगल। ऑक्टाहेड्रल में 8 ट्रायंगल। करेक्ट। इसका नेम भी क्या हो सकता है? हेक्साहेड्रल। हेक्साहेड्रल। आप बोलोगे सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं हेक्साहेड्रल, आप क्या बता रहे हो ये? हाँ बेटा ये सच बात है। हेक्साहेड्रल क्या होगा? जिसमें 6 ट्रायंगल होंगे। इसमें 6 ट्रायंगल है, 1 2 पीछे 3 4 5 और 6। इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 6 ट्रायंगल होते हैं, इसलिए इसको हेक्साहेड्रल भी बोल सकते हैं। अच्छा तो इसका मतलब सर ऑक्टाहेड्रल में 8 ट्रायंगल होंगे? यस, वेरी गुड, सही बात है। ऑक्टाहेड्रल में 8 ट्रायंगल होंगे, हेक्साहेड्रल में 6 होंगे, टेट्राहेड्रल में 4 होंगे। तो सर और ट्रायंगल को जब ट्रंकेट करते हैं तो हेक्सागोनल बनता है? यस बनता है। तो सर ऑक्टाहेड्रल में 8 ट्रायंगल हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में जब ट्रंकेट कर देंगे तो 8 हेक्सागोनल बनेंगे। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा? हेक्सागोनल कितने होंगे? हेक्सागोनल आप सीधे सीधे बता सकते हो। टेट्राहेड्रल में कितने ट्रायंगल? 4। तो ट्रंकेट करने के बाद हेक्सागोनल कितने होंगे? 4। हेक्साहेड्रल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 6 ट्रायंगल होते हैं। हेक्साहेड्रल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सर इसको ट्रंकेट करेंगे तो हेक्सागन्स कितने बनेंगे? बेटा जितने जितने ट्रायंगल होते हैं तो 6 ट्रायंगल हैं ओरिजिनली, ट्रंकेट करने के बाद 6 हेक्सागन बनेंगे। और आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 6। ऑक्टाहेड्रल में 8 बनेंगे। ये बात देखो हम क्वेश्चन अब देख के ही बता सकते हैं। जो जेई एडवांस का क्वेश्चन था वो कितना आसान था। ऑक्टाहेड्रल में कितने हेक्सागोनल शेप होंगे? ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 ट्रायंगल। 8 ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल को जब हम ट्रंकेट करेंगे तो एक हेक्सागन बनता है। तो 8 ट्रायंगल को कट करोगे तो 8 हेक्सागन बनेंगे। ये जेई एडवांस 2011 में पूछा गया था। इसको कुछ लोग बोलते हैं आईआईटी के स्कोप के बाहर है, या फिर इसको गूगल कर लेते हैं। बेटा ये सही तरीका नहीं है। कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, और कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीजें रटोगे तो इनफाइनाइट चीजें हैं, क्या क्या रट लोगे। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। ये आप इसके जो ट्रंकेटेड वर्जन है उसमें देख लो। अब ये क्या है? ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर है, 1 2 3 4, ये प्लेन में है 90 एंगल पर। एक पिरामिड यहां से ये चारों से जुड़ेगा, 1 2 3 4, और चारों से पीछे से 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब हमें यह भी पता है ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 ट्रायंगल होंगे। शेप इसका ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि इसमें 8 ट्रायंगल होते हैं। और हमें आंसर अब पहले से पता है, ट्रंकेटेड में हेक्सागोनल कितने होंगे? 8। हमें पहले से मालूम है ये, लेकिन खैर अपन इसको ट्रंकेट करके देख लेते हैं। अब बेटा अगर इसको कट करके फेंकोगे तो इसमें ऊपर से कितनी रेज गिर रही है? अगर ये प्लेन है और एक ऊपर वाला पॉइंट ये है, तो ये चारों से जुड़ा है, 1 2 3 4। जब इसको कट करेंगे तो 4 रेज वाले को कट करा तो क्या मिलेगा? स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा? स्क्वायर। यहां पे भी 4 रेज हैं, यहां पे भी 4 हैं, यहां पे भी 4 हैं, यहां पे भी 4 हैं, सब में 4 हैं। अभी ट्रंकेट करने के पहले नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल का समझ लो। कॉर्नर कितने होंगे? 6। 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? कॉर्नर। एजेस कितने? एजेस ध्यान से देखना यहां पे। ये ऊपर वाला 1 2 3 4, नीचे वाला 1 2 3 4, 4 4 8, और 4 एज ये हैं।
स्क्वायर बाई पिरामिडल भी इसका नेम होता है। ठीक है, तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 बेस में कितने एजेस हो गए? 12। ट्रायंगल कितने हैं? 8। सर हम ट्रायंगल तो नेम देख के ही बता देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप नेम देख के टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रन अगर देखोगे तो आप बता सकते हो कि 8 ट्रायंगल हैं। अब बेटा बारी आई इसको ट्रंकेट करने की। इसको ट्रंकेट करेंगे, देखो जब ये 4 रेज वाले टुकड़े को कट करके भेजोगे तो देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4। बिल्कुल सही बात है। इसको अगर कट करोगे तो 4 मेंबर्ड एक रिंग मिलेगी, मतलब हर एक कॉर्नर के नीचे, हर एक कॉर्नर के नीचे एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। कॉर्नर कितने हैं बेटा? 6। कॉर्नर कितने थे पहले? 6। और अब हर एक कॉर्नर पे 4 बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। और हर एक कॉर्नर तो कट करना है। सही बात है। और ऑक्टाहेड्रल में 4 रेज निकल रही हैं, 4 रेज कट करने पे स्क्वायर बनता है और स्क्वायर में 4 नए कॉर्नर बनेंगे, तो टोटल कॉर्नर हो जाएंगे इसमें 24। एजेस कितने होंगे बेटा? जो पुराने एजेस हैं वो तो हमेशा होंगे, लेकिन इसमें नए एजेस कितने होंगे? हर एक कॉर्नर पे 4 नए एज बनेंगे, तो 24 एज और बनेंगे और इसमें एजेस हो जाएंगे 36। अब सर ट्रायंगल को कट करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल ट्रायंगल को कट करेंगे तो हेक्सागोनल बनेंगे। सही बात है, 8 ट्रायंगल 8 हेक्सागन, लेकिन हर एक कॉर्नर के नीचे बेटा एक स्क्वायर बन चुका होगा ये वाला। तो कैसे, ऐसे कितने कॉर्नर हैं? 6। तो कितने? 6 स्क्वायर 8 हेक्सागन्स। और ये अपना क्वेश्चन जो जेई में था वो ये था, नंबर ऑफ हेक्सागोनल्स इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। आंसर हो जाएगा 8। और मुझे तो ये लगता है कि अगर अच्छे से फीलिंग है ट्रंकेट कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन देख के ही बच्चों ने कर दिया होगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें 6 स्क्वायर होते हैं, 8 हेक्सागोनल होते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल का तो सवाल आ गया है। जेई थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे तो मूव कर ही सकता है। उसका जो नेक्स्ट होता है, आप बोलोगे सर ये क्या, ये तो आईआईटी सिलेबस के बाहर का आप पढ़ाने लगे। आइकोसाहेड्रन, सर ये तो सुने ही नहीं है। आइकोसा बोलते हैं बेटा 20 को। किसको बोलते हैं? 20 को। आईयूपीएसए में 1 को बोलते हैं मैथ, 10 को बोलते हैं डेक, 20 को बोलते हैं आइकोसा। अच्छा, तो सर आइकोसा 20 को बोलते हैं, तो क्या इसमें 20 ट्रायंगल होंगे? चेक कर लेते हैं। ये क्या है? एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे, एक ऊपर। देखो एक पेंटागन। पेंटागन में कितने पॉइंट कॉर्नर होंगे? 1 2 3 4 5। पेंटागन एक यहाँ, एक पेंटागन थोड़ा नीचे, एक इस एटम एक पेंटागन के ऊपर और एक नीचे। ये 2 एटम के बीच में एक पेंटागन यहाँ, एक पेंटागन यहाँ। सर ये तो 12 कॉर्नर हो गए। सही बात है, कॉर्नर 12। एजेस कितने होंगे? ध्यान से देखो, इस पॉइंट से कितने एज निकलेंगे? 1 2 3 4 5। नीचे वाले एज से कितने निकलेंगे? 1 2 3 4 5। इसमें देख सकते हैं ये एक पेंटागन है, ये है आपका एक पेंटागन। बहुत बढ़िया, 5 एज ये हो गए। एक पेंटागन बेटा ये है, ध्यान से देखना। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जेई के स्कोप के बाहर है, मैं आपको याद दिला दूं, एनसीईआरटी में बोरॉन का स्ट्रक्चर B12 दिया होता है और B12 स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रन होता है। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आइकोसाहेड्रन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में दिया है, नीट में भी आ सकता है। क्या आ सकता है? क्वेश्चन थोड़ा सिंपल आएगा, बट प्रोसेस तो हमें वही फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा सर ये 5 कॉर्नर ठीक है, दिख गया। ये 5 कॉर्नर 10 हो गए, 11 और एक 12। सर बड़ी मुश्किल में 12 कॉर्नर तो दिख गए। ठीक है, दिखना शुरू हो गया 12 कॉर्नर, बढ़िया। एजेस कितने हैं? 5 तो ये राइट से बना दिए, 5 ये बना दिए हैं, और ऊपर वाले में 5 यहाँ पे हैं इन दोनों के बीच में, नीचे वाले से 5 इसके हैं।
अच्छा सर, 5 5 10 और 5 इस वाले पेंटागन के, 5 इस वाले पेंटागन के, सर 20 तो दिख गए। सर बाकी के 10 और दिखा दो। बेटा ध्यान से देखो, इस कॉर्नर से 2 निकले, करेक्ट, इस कॉर्नर से 2 निकले, हर कॉर्नर से 2 2 बॉन्ड निकलते हैं। सर ये कितने बॉन्ड निकल रहे हैं? हाँ बेटा, यहाँ पे जो बोरॉन होता है वो 5 बॉन्ड बनाता है। सर बोरॉन 5 बॉन्ड कैसे बनाता है? बनाता है, अब सारा कुछ हम इसी वीडियो में नहीं पढ़ लेंगे, कैसे बनाता है ये हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। बट ये ध्यान देना, B12, B12 जो होता है आइकोसाहेड्रन, जो एनसीईआरटी में दिया है, उसमें हर एक बोरॉन से 5 बॉन्ड निकल रहे होते हैं। कितने बॉन्ड? 5। और पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। जब इस वाले के 5 आपको दिख रहे हैं तो इस वाले के भी क्या होंगे? 5 होंगे। वो हमें दिख नहीं रहे हैं बट 5 होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये कॉर्नर वाला है, यहां देखो 1 2 3 4 5, यहां देखो 1 2 3 4 5, यहां देखो, कहीं पे भी देखो आपको हर जगह 5 बॉन्ड निकलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, लेकिन सर इससे इसका मतलब 2 निकलेंगे, इससे 2 निकलेंगे, और पांचों से 2 2 निकलेंगे तो 10 तो ऊपर से ही निकल गए, और 10 सर नीचे से निकलेंगे। बेटा वो कॉमन है, इससे जो 2 निकल रहे हैं अगर हमने इनको काउंट कर लिया तो इसके जो 2 निकलेंगे वो तो ऑलरेडी काउंट हो गए। तो या तो बेटा ऊपर वाले काउंट कर लो या नीचे वाले काउंट कर लो, या आप इसको ऐसे काउंट कर लो, एक इसका नीचे आया, इस वाले का ऊपर आया, इसका ऊपर आया और इस वाले का नीचे आया। या तो एक एक काउंट कर लो, 10 एटम है, 5 एटम ऊपर है, ऊपर से 10 रेज निकली, नीचे से 10 रेज निकली, लेकिन वो दोनों कॉमन है। तो बीच में, बीच का जो मटेरियल है हम कितना पकड़ेंगे? 10। और ये कितनी है? 5। ये कितने हैं? 5। और ऊपर कितने थे? 5। नीचे कितने थे? 5। 5 5 10, 5 15, 5 20 और बीच में 10। तो टोटल कितने हो गए? आप बिल्कुल आराम से इसको पॉज करो और ये सोचो हर एक बोरॉन से 5 बॉन्ड निकल रहे हैं, दिख जाएगा। अच्छा सर, 2 में ही हालत खराब हो गई, अब आप ट्रायंगल भी निकलवाओगे क्या? अरे ट्रायंगल तो अपन डायरेक्ट बताएंगे। आइकोसाहेड्रन मतलब 20, 20 हेड्रन मतलब 20 ट्रायंगल। अपन को ये भी आंसर मालूम है कि जब इसको ट्रंकेट करेंगे तो हेक्सागन्स कितने होंगे? 20। ये अपन को पहले से ही पता लग गया। अब आप खुद सोचो, जब 5 वाले को कट करके फेंकोगे, जब 5 वाले को कट करके फेंकोगे तो आपको क्या मिलेगा? पेंटागन मिलेगा। कॉर्नर कितने हैं इसके? 12। तो 12 पेंटागन, 20 हेक्सागन्स। बेटा 20 ट्रायंगल थे तो सीधा 20 हेक्सागन। और इसमें कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 यहां, 5 यहां, एक ऊपर एक नीचे, 12 कॉर्नर है इसमें। 12 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर से 5 रेज निकल रही हैं। उसको कट करोगे तो आपको एक पेंटागन नजर आएगा, हर एक कॉर्नर पे एक पेंटागन, तो 12 पेंटागन, 12 पेंटागन, यस। और हर एक जो 20 ट्रायंगल थे वो जब सब तरीके से ट्रंकेट हो जाएगा, जब ट्रायंगल ट्रंकेट होता है तो क्या बनता है? हेक्सागन। तो ये आंसर तो सर मिल गया, ये तो बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। सर ये ऊपर वाले और समझा दो, समझ लेते हैं। 12 कॉर्नर है, कट कर दो, हर एक कॉर्नर पे कितने कॉर्नर मिल रहे हैं? 5। 12 है, टोटल कितने हो गए? 60। अरे बहुत बढ़िया है, तो आसान है। एजेस कितने होंगे? बेटा पहले से जो 30 एज थे वो तो होंगे ही, और 12 कॉर्नर पे पेंटागन बन रहा है तो 12 इंटू 5 60 हो जाएंगे, नए 90। हाँ, अब देखो, आप बोलोगे सर ये तो ना जेई में आया है, तो ये पढ़ा क्यों रहे हो आप? एक ये इसलिए पढ़ाया, आपने सुना होगा C60। हाँ सर, C60 एनसीईआरटी में लिखा है। फुलरीन होता है, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वैसे डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से एक C60 होता है जिसको फुलरीन बोलते हैं। बेटा आप समझना, जो C60 है इसकी फोटो देखी होगी आपने, कुछ पेंटागन मिलते हैं, कुछ हेक्सागन मिलते हैं। एक्चुअली में जो C60 होती है, जो C60 होता है वो आइकोसाहेड्रन का ट्रंकेटेड वर्जन होता है। अच्छा सर, आइकोसाहेड्रन में तो 12 कॉर्नर थे, C60 में तो 60 कॉर्नर होंगे। हाँ 60 कॉर्नर है, सही बात है, 60 कॉर्नर है, इसका मतलब ये हो गया आपका C60।
एजेज कितने हैं सर? 90 एजेज हैं। इसका मतलब C60 में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने होंगे? 90। ये तो सर मजा आ गया। पेंटागन्स कितने होंगे? 12। हेक्सागन्स कितने होंगे? 20। सर ये दिखेगा कैसा? ऐसा। ये देखो क्या दिख रहा है? हेक्सागन। ओ ये क्या है? पेंटागन। और इसको गोलाई में लेके आते हैं जो आइकोसाहेड्रन है। अब आपको लग रहा होगा अच्छा सर C60 तो नीट के सिलेबस में भी है। हाँ है, लेकिन C60 बनता कैसे है, ओरिजिनेट कैसे होता है? C60 जो फुलरीन है दैट इज अ ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ आइकोसाहेड्रन। अब आसान हो गया बिल्कुल। अब आपको यह भी दिख रहा है। अच्छा आइकोसाहेड्रन मतलब 20 हेड्रन, मतलब 20 ट्रायंगल थे तो इसमें 20 हेक्सागन होंगे। कम से कम अपन को सीधे सीधे आंसर हेक्सागन मिल गया। अब अगर 20 हेक्सागन होंगे तो पेंटागन्स कितने होंगे? अच्छा आइकोसाहेड्रॉन है, आइकोसाहेड्रन 12 होते हैं, 12 कॉर्नर हैं, 5 रेज निकल रही हैं, 5 12 के 12 कॉर्नर को कट करोगे तो 12 टेट्राहेड्रन। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर ट्रंकेशन का थ्योरी क्लियर है, अगर ट्रंकेशन का थ्योरी क्लियर है तो आप नंबर ऑफ पेंटागन, नंबर ऑफ हेक्सागन्स आप डायरेक्ट बता सकते हो। आप बोलोगे सर ये कैसे? देखो मैं देखूंगा आइकोसाहेड्रन, हेड्रन मतलब 20, इसमें ओरिजिनली 20 ट्रायंगल है मतलब 20 हो जाएंगे हेक्सागन्स। अच्छा आइकोसाहेड्रन 20। सर एक कॉर्नर कितने हैं? 1 2 5 5, 12 कॉर्नर है, सब पे कट करेंगे पेंटागन मिलेंगे। सर 12 पेंटागन। अरे सही है, डायरेक्ट हो गया ये तो। क्या ये आंसर सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो C60 इज इज अ ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, ये याद रखना। अच्छा अब सर ये तो समझ आ गया। अब आपने बोला था नीट में कैसा सवाल आ सकता है। नीट में सवाल आ सकता है कि C60 में नंबर ऑफ पेंटागन्स एंड नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने हैं। अब रटोगे तो सिर्फ यही रट पाओगे। सही बात है सर, बड़ी मुश्किल में याद किया है। तो ये तो ट्रंकेटेड फॉर्म है, आइकोसाहेड्रन का ट्रंकेटेड फॉर्म है। अच्छा तो 12 कॉर्नर थे, 12 पेंटागन हो गए सर, हेक्सागन हो गए। अब ऐसा भी तो आ सकता है बेटा C70 में कितने होंगे? आप 60 का ही तो रट पाओगे, 70 का तो नहीं रट पाओगे। तो फिर मैंने देखो आपको ये बता दिया है कि कोई भी आइकोसाहेड्रन अगर है तो आपके जो नंबर ऑफ पेंटागन C60 70 72 76 84 में, ये याद रखना आइकोसाहेड्रन इसमें 12 कॉर्नर होते हैं जो आपके क्या होंगे? पेंटागन्स होंगे, वो हमेशा 12 ही होंगे। और हेक्सागन्स आपके वेरी करेंगे। जब मान लो आपको C70 में निकालना है तो n की वैल्यू 70/2 माइनस 10 दैट इज 35 माइनस 10 दैट इज 25। अच्छा अब सर सब अब मजा आ रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है नीट में। C70 C72 C76 इनमें हेक्सागन्स कितने होंगे? याद रखना पेंटागन्स नहीं बदलेंगे। लोग क्या करते हैं, अच्छा 60 में 12 थे तो वहां सब्जी खरीदने वाला मेथड लगाते हैं। 60 में 12 थे तो 72 में इतने होंगे, चेंज नहीं करना है। पेंटागन्स कितने होंगे? 12। हेक्सागन्स आपके चेंज हो जाएंगे। चलो ये तो बढ़िया है। उसके बाद आगे क्या है? अब अपन डिस्कस करते हैं अपना ओरिजिनल क्वेश्चन, जिन 2 क्वेश्चन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अब तो हमें शर्म आएगी ये डिस्कस करने में। ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन मतलब 8 ट्रायंगल हैं, उसको ट्रंकेट करेंगे तो हेक्सागन्स कितने मिलेंगे? 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर इसका 8 होगा। और जेई ने भी क्या दिया था? 8। बिल्कुल आ सकता है ये आपका क्वेश्चन। अब ये जो थर्मो का क्वेश्चन है, इफ द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C60 इज, अब क्लियर है C60 में बेटा एजेज कितने हैं? फुलरीन में एजेज कितने थे? 90। इसका मतलब उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने बनेंगे? 90। तो C60 गैस को जब हम एटोमाइज करेंगे तो C60C गैस बनेगा,
लेकिन इसका जो डेल्टा एच होगा वो सारे बॉन्ड टूटेंगे तो कितना हो जाएगा 90 वाई के बराबर, एंड दिस इज गिवन एक्स। क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C60। तो सो दिस डेल्टा एच रिएक्शन क्या गिवन है? दिस डेल्टा एच रिएक्शन इज एक्स किलो जूल, और कह रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है दैट इज वाई। अब बेटा जो एजेज होते हैं C60 में वो क्या होते हैं? जो एजेज होते हैं वही तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्योंकि C60 में कार्बन के अलावा थोड़ी कुछ होगा। लेकिन वहां पे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि 60 कार्बन है तो 60 बॉन्ड होंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे 90 बॉन्ड होंगे, और 90 बॉन्ड अगर होंगे तो उनकी टोटल बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? 90 वाई। तो यही आ जाएगा x डिवाइडेड वाई वाई, ये आ जाएगा आपका 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 90 देख के ही हो जाएगा। अगर C60 में आपको पता है कि 90 कॉर्नर होते हैं, या आइकोसाहेड्रन का ये ट्रंकेटेड वर्जन है, तो कॉर्नर कितने होंगे? 12 होते हैं। 12 जगह से अगर काटोगे तो 12 पेंटागन मिलेंगे, और 12 इंटू 5 60 C60 बन गया। उसमें जो एजेस होंगे वो कितने होंगे? एजेस होंगे पहले से जो एज होते हैं 30 वो तो होंगे ही, और 12 इंटू 5 60 और 90, तो ये 90 आपका 90 वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई 90। तो बच्चों ये जो ट्रंकेशन का है इस पे अब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? C60, C72, C76, इसके थर्मो के बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है या जेई में नहीं आ सकता है, और जेई ने ये इंडिकेट किया हुआ है, पहले भी जेई ऐसा पूछ चुका है। और जेई में जो एक्चुअली में पुराना क्वेश्चन हो जाता है और 10 साल से ऊपर हो गया तब तो पक्का नीट में आ सकता है। आप डायरेक्ट 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। होपफुली ये आपको सब समझ आ गया हो, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं ऑफलाइन भी आपकी हेल्प कर दूंगा अगर किसी भी मोमेंट पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो। थैंक यू।